इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आने के बाद सीएम उद्धव ने क्या अल्टीमेटम दिया, और साथ ही बताएंगे रैलियों के सुपर शनिवार में आज मोदी योगी कहां-कहां धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। असम में 2 फेज के चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि असम की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि असम के पहले और दूसरे फेज में हमें प्रचंड बहुमत मिला है, साथ ही तीसरे फेज में हमारी क्लियर कट सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोटाले की गारंटी दे सकती है। देखिए, असम की जनता ने शुरू से ही ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन देना है, और सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ जिस तरीके से 5 साल में सरकार ने काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का मन असम की जनता ने बना लिया है। और ये एनडीए में एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में एक तरफा फैसला असम की जनता ने दिया है, और तीसरे चरण में भी मन बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है। आज मेरी 3 पब्लिक रैलीज थी। जिस तरीके का मैं उत्साह देख रहा हूँ, जिस तरीके का धूप में भीड़ उमड़ती देख रहा हूँ, और फिर क्या चाय बागान, क्या लोअर असम, क्या बॉर्डर एरिया और क्या बराक वैली, सब जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में लोगों ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ। दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मत मिले हैं और एक तरफा सीटें आ रही हैं, और तीसरे चरण में भी हम क्लियर कट सरकार एनडीए की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी गार्डन के वर्कर्स को जो पर डे पैकेज देने की बात है, वो एक बड़ा मुद्दा वो उठा रहे हैं। आपके लिए क्या ये 5 गारंटी कहीं से भी चुनौतीपूर्ण है? क्या लगता है इसकी चुनौती आपको? देखिए, क्या होता है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और 40 साल उन्होंने क्या किया, गोगोई जी की 15 साल की सरकार ने क्या किया, चाय बागान के लोग वहीं थे, कांग्रेस की सरकारें थीं। ये पॉलिटिकल टूरिज्म में आजकल आकर के लोगों को समझा रहे हैं। इनको मालूम है कि चाय बागीचार दान पुरस्कार का कार्यक्रम लिया गया, और 8,000 रुपये के हिसाब से 8 लाख हमारे चाय बागान के बागीचों के वर्कर्स के लिए हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका क्या इतिहास है, और इन्होंने चाय बागीचे के लिए क्या किया? हम अगर बातचीत करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के आशीर्वाद से 130 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमने दिए इनकी हेल्थ की चिंता के लिए। उसी तरीके से इनके जॉब लॉस में ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 12,000 रुपये सर्बानंद सोनोवाल जी ने प्रसूति वाली महिलाओं के लिए व्यवस्था की, और अब बढ़ा करके उसको 18,000 कर दिया। ये जो सड़कों पर कांग्रेस पार्टी जा रही है और आप बोल रही है कि मैं चाय की बागीचों की चिंता करूंगी, ये सड़कें भी पक्की सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने बनाई है, बीजेपी की सरकार ने बनाई है। इसलिए लोग चाय बागीचे के अच्छी तरीके से जानते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, और इन पर कोई विश्वास नहीं करता। आपने इनकी 5 गारंटी की बात की, आपने इसमें CAA की बात भी की हुई है। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी के ये गारंटी बनाने वाले लोग कौन हैं और इनकी जानकारियां कितनी सीमित हैं। आप ही बताइए, यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा पारित लॉ को कोई स्टेट लॉ ओवररूल कर सकता है? तो जो इनको ये नहीं मालूम, ये जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, ये मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन है। और इन्होंने किस तरीके से लोगों को बरगलाया है, धोखे में रखा है, ये बात सब लोगों को स्पष्ट है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था कि हम किसानों का जो ऋण है वो माफ़ी करेंगे, 7 दिनों के अंदर करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जाएगा।
एक मुख्यमंत्री को तो जनता ने हटा दिया, अब बाकी मुख्यमंत्री को आप कब हटाने वाले हैं? क्या करने वाले? 2.5 साल गुजर गए। इसलिए झूठ का पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है और कोई इनको विश्वास नहीं करता। एक बात की मैं गारंटी, इन्होंने 3G कहा है, गारंटी। एक गारंटी मैं जरूर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। ये घोटाला की गारंटी हो सकती है, बाकी कोई गारंटी नहीं। ये लोक सेवा नाम का इनको सेवा का स भी नहीं टच करता है। लोक सेवा की तो बात ही भूल जाए, यही इनका इतिहास रहा है। इतना हल्का उद्देश्य विहीन प्रोजेक्शन ये देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मानसिक दिवालियेपन की कहानी कहता है। केरल में सीपीएम के साथ लड़ रहे हो, की के खिलाफ लड़ रहे हो, बंगाल में साथ लड़ रहे हो, असम में साथ लड़ रहे हो। क्या है आपका सोच? कम्युनलिज्म की बात कर लीजिए, सांप्रदायिकता की। मुस्लिम के साथ केरल में मिलके चल रहे हो, अब्बास के साथ बंगाल में मिलके चल रहे हो, और यहाँ बदरुद्दीन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हो, और हाँ कहते हो हम कम्युनल हैं। मतलब कम्युनलिज्म आप फैलाओ, सांप्रदायिक पार्टियों के साथ आप समझौता करो, उनके साथ मिलकर के चलने का आप तय करो, डिविजिव फोर्सेस को प्रश्रय आप दो, और फिर कहो कि हम बड़े पाक हैं। तो ये कांग्रेस का इतिहास है, और असम की जनता अच्छी तरीके से इनको सबक से न खाने के लिए आतुर रही है। 2 चरणों में कर दिया है, तीसरे चरण में एक तरफा करेगी। सर, आपने बदरुद्दीन की बात की, कल्चर को आप लोगों ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है, और जहाँ भी आप जाएँ, आप पार्टी के तमाम बड़े नेता आसाम के कल्चर को बनाए रखने और बचाए रखने की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी वही कहते हैं कि आसाम के कल्चर का एक पार्ट बदरुद्दीन अजमल भी है। आप तो इसको कैसे? हाँ, ठीक है। ये फिर मैं कहूँगा राहुल गांधी जी की जानकारियाँ बहुत सीमित हैं, और राहुल गांधी जी को असम की संस्कृति का ज्ञान थोड़ा कम है। अभी परसों ही ना गमछा फेंका था, यही गमछा परसों ही फेंका था ना। तो वो पहचान है असम की, या असम की पहचान हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव हैं, हमारे गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, हमारे भूपेन हजारिका हैं। ये असम की पहचान है, असम की संस्कृति की पहचान है, असम की भाषा की पहचान है, असम के लोगों का पहचान ये लोग हैं। लेकिन हाँ, अवसरवादी राजनीति करने वाले लोग, और डूबते को तिनका का ही सहारा काफ़ी होता है, तो ऐसे लोग अब बदरुद्दीन को ही पकड़ करके चलेंगे। तो ये डूबती हुई नावें हैं, डूबते हुए तैराक हैं, और डूबते हुए तैराक अब बदरुद्दीन का सहारा लेना चाहते हैं। सर, इस पूरे चुनाव में असम में, हालांकि आखिरी क्या खास मुद्दे रहे आपकी नज़र में? बहुत सारे मुद्दे रहे, लेकिन आपकी नज़र में क्या खास मुद्दे थे? नहीं, देखिए, हम चुनाव 3 बातों के आधार पर लड़े। एक तो सुरक्षा, दूसरा समृद्धि, और तीसरा संस्कृति की रक्षा। अगर मैं संस्कृति की रक्षा करने की बात करूं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि गोपीनाथ बोरदोलोई जो असम की पहचान थी, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको भारत रत्न देकर असम के गौरव को भी बढ़ाया और असम की संस्कृति को एक स्थापित स्थान भी दिया। अगर मैं कहूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भूपेन हजारिका को, कांग्रेस के भी टाइम वो थे, कांग्रेस के बाद भी वो उनके जीवन लीला समाप्त होने के बाद भी कांग्रेस को अवसर मिला, लेकिन भूपेन हजारिका की याद नहीं आई। भारत रत्न देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये नामघर हैं, क्या जर्जर हालत में पहुंच गए। ये क्षत्राज हैं, इनकी जमीनों को हड़प गए, और आपका 15 साल का गोगोई राज, आपने कभी उसकी चिंता नहीं की। आज हम 2.5 लाख रुपए प्रति नामघर को देकर के उनकी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, कीर्तन घर बना रहे हैं, पूजा घर बना रहे हैं, और उनकी इज्जत, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्षत्राज के जो जमीन थी क्षत्र की, वो क्षत्रा की जमीन जो हड़प रहे थे लोग, इल्लीगल तरीके से हड़प रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, एक तरीके से दादागिरी चल रही थी, उसको वापस दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल जी की, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, लोगों ने मिलकर के किया है। ये बताता है, तो हमने संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो हमने किया है। भाषा का संरक्षण करना हो, भारतीय जनता पार्टी आगे है।
अगर संस्कृति की रक्षा करना हो, भारतीय जनता पार्टी आगे। अगर मैं सुरक्षा की बात करूं, 50 साल से बोडो आंदोलन चल रहा था, 50 years, thousands of people died, हजारों लोग मारे गए, हजारों सिक्योरिटी पर्सन्स मारे गए, हर तरीके की दुख तकलीफ में रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ये तो मोदी जी की इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, और अमित शाह जी एज होम मिनिस्टर की रणनीति, द स्ट्रेटेजी, एंड सर्बानंद सोनोवाल ही इम्प्लीमेंटेड इन लेटर इन स्पिरिट कि बोडो ट्राइबल रीजन का, बोडो टेरिटोरियल रीजन का समाधान हुआ। उनको, उनके एस्पिरेशंस को हम लोगों ने एकोमोडेट किया और असम की आइडेंटिटी बचाई, और जो लोगों ने हथियार पकड़े हुए थे उनको वापस समाज में स्थापित करने का भी जिम्मा लिया। लगभग 2500 से 3000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 4000 से ज़्यादा असॉल्ट राइफल्स सरेंडर हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि असम जैसे प्रदेश में 4000 असॉल्ट राइफल्स का सरेंडर होने का अर्थ क्या बनता है। उसी तरीके से 4000 असॉल्ट राइफल्स के उसके साथ साथ ये हमारे जो सरेंडर किए हुए लोग थे उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वन टाइम सेटलमेंट के लिए दिया गया, और साथ ही साथ 4 लाख के साथ साथ 6000 रुपीज़ पर मंथ 3 साल तक उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की गई। 1500 करोड़ रुपीज़ हैव टू बी स्पेंट ऑन बोडोलैंड रीसेटलमेंट, और उनके टेरिटोरियल रीजन के डेवलपमेंट के लिए हम लोग लगाने वाले हैं। तो बोडो सेटलमेंट किया, शांति लाई, असम की अस्मिता को बचाया। ये जो बॉर्डर थे ये डिस्टर्ब थे, बॉर्डर के साथ साथ ये इसको भी लैंड स्वैप करके उसको भी हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया। इसकी सैटेलाइट से हमने डिजिटल वर्ल्ड से बॉर्डर को हमने ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास किया। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लगाया ताकि बॉर्डर ठीक से सुरक्षित हो सके। कांग्रेस के ज़माने में यही बॉर्डर खुला हुआ था, यही उनके राजनीतिक, जिसको मैं कहूँगा कि राजनीति की दृष्टि से उनको लाइफ देने का काम ये बॉर्डर की जो खुला बॉर्डर था वो दे रहा था। आज बॉर्डर सील हुआ है। उसी तरीके से मैं अगर समृद्धि की बात करूं तो बोगोबील ब्रिज की बात ले लीजिए, लटकाना अटकाना भटकाना यही काम था, मोदी जी ने उसको पूरा करके दिया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ कम 35 टाइम्स असम में, कभी मनमोहन सिंह जी 10 साल में 10 बार नहीं आए। गैस के रॉयल्टी देने का काम मोदी जी ने किया, 8000 करोड़ रुपए, ये मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड 2 लेन 4 लेन 6 लेन, ये काम किसने पकड़ा, मोदी जी ने पकड़ा। हर एक तरीके से हाईवेज बनाने का काम, ब्रिजेस बनाने का काम, ये सारे का सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ आ रहा है, चांगशारी में बन रहा है। मोर देन 1100 करोड़ रुपीज़ आर बीइंग स्पेंट। उसी तरीके 750 बेड्स का, उसके अलावा यहाँ पर गुवाहाटी में एक अलग से हॉस्पिटल बन रहा है। उसके अलावा मैंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक किया गया। 6 medical colleges have been given to Assam in last 5 years. 6 super specialty blocks have been given in last 5 years to Assam. तो एक विकास की एक नई बहार, एक नया रास्ता असम के विकास के लिए खोला गया है। तो इसलिए सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा और समृद्धि ये लाने का विचार, चाय बागान के बारे में मैंने आपको बताया है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। तो ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मुझे अभी पूरे आंकड़े ठीक से याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 59 लाख टॉयलेट्स बने हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो हमने तो किसी का धर्म नहीं पूछा, मोदी जी ने तो किसी का धर्म नहीं पूछा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 36 लाख के आसपास गैस सिलेंडर के कनेक्शंस दिए हैं। हमने तो किसी से धर्म नहीं पूछा। सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
इसलिए समाज के सभी वर्गों का, जो गरीब है बेचारा, ये आयुष्मान भारत कौन लोग आते हैं, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, मेड सर्वेंट, रैग पिकर्स, ये गरीब लोग हैं, ये किसी भी धर्म के हों। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने की बातचीत की है। यहाँ लगभग 1,48,00,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और लगभग मेरे ख्याल से 3 करोड़ लोग हैं जो असम के इसमें पात्र हैं। 3+ करोड़ लोग आयुष्मान भारत के। और सर्बानंद सोनोवाल जी ने अटल अमृत योजना के तहत उनको 2 लाख रुपए का और पैकेज दिया है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चिंताएं हुई हैं और विकास हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गरीबों की चिंता करना हमारा मुद्दा रहा है, उसमें हम आगे बढ़े। सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, इस नारे के साथ क्या लगता है चुनाव में बीजेपी प्लस 100+ का जो नारा है बिल्कुल करेंगे। और ये जो सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति की बात हमने कही है, ये यही लोगों के खतरे में थी। मैंने कहा आपको कि बोडो समझौते के बाद शांति प्रिय आसाम हो गया। उसी तरीके से बॉर्डर्स के जो झगड़े थे और बॉर्डर्स के में जो खुले रास्ते थे उनको सील करने के कारण असम मजबूत हो गया है और एक सुदृढ़ीकरण आया है और सिक्योरिटी मिली है लोगों को। अगर मैं समृद्धि की बात करूं तो मैंने आपको पहले कहा कि एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और अगर मैं संस्कृति की रक्षा की बात करूं, किसी ने नाम घर की क्षेत्र की चिंता नहीं की थी, किसी ने असम के भाषा की चिंता नहीं की थी। और यहाँ पर जो लोग असम की अस्मिता और असम की पहचान को से गौरवान्वित महसूस करते थे, उसके साथ उसको बेइज्जती करने वालों को सर पर चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनको असम की जनता सबक सिखा रही है। सर, आप पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहाँ आपने भाई की है, जीत के प्रति कितनी उम्मीद आपको दिखती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। सर, साउथ इंडिया की बात करें, वहां चूंकि पार्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप या तमाम बड़े नेता लगातार साउथ इंडिया में मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ जमीन पिछले 5 सालों में वहां तैयार हुई है जिस पर भाजपा की फसल उग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए, इसलिए साउथ हम छोड़ दें संभव नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा कर रहे हैं कि असम में दोबारा वो शानदार तरीके से जीत कर आ रहे हैं। बंगाल को लेकर भी नड्डा ने दावा किया कि वो जीत रहे हैं और नंदीग्राम को लेकर के खासतौर से उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हारना तय है और वो दूसरी सीट तलाश रही हैं ममता बनर्जी। जेपी नड्डा ये दावा कर रहे हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।